अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं जल्दी उठ ही गया था, मेरी आँख खुली हुई थी तो मैंने कॉल की अनवर को। तो जी अनवर भी जाग ही रहा था। हमने सोचा क्यों ना नाश्ते का सीन बना ले। नाश्ता मतलब कुछ ना ऐसा नई चीज़ ट्राई करती हैं, पराठे परूठे छोड़ो, ऐसे कोई ना राइस में ट्राई करते हैं। दूसरा ये है कि फिर मैंने सोचा चलो अहमद को कॉल करते हैं, मे बी वो भी उठ जाए, वैसे वो लेट उठता है। उसको कॉल की, वो भी उठा हुआ था। तो जी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाके अहमद को उठाते हैं उसके घर से और फिर जाते हैं खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वैसे भी जब मैं नाश्ते के बारे में सोचता हूँ मेरा पेट खाली हो जाता है फ़ौरन। अनवर चल यार जल्दी से चले, बाद में मैं शुको को मैसेज कर लिया सुबह निकाल बाइक निकाल, छेती कर। ये देख लो जी सुबह सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। झंड लाइफ है, जो अभी कॉलेज और स्कूल जाता है उनकी झंड लाइफ। और कहाँ जा रहा है, मुझे तो लेके चल। और क्या करेगा जज्बाती लड़के, मैं क्या करूँगा, यहाँ खड़े होकर कैमरे में ब्लॉगिंग करता रहूँगा। नाश्ता कौन करेगा फिर। ये अहमद का घर वैसे यहाँ से साथ ही है, हम करीब ही थे। तो ये अहमद को कॉल किया मैंने, ये बाहर ही फिर रहा है, तो ये अभी हमें कॉल कर रहा था। आजा बेटे आजा। आज ये फजर के लिए उठ कैसे गया मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा। मैंने इसको कॉल किया, उठा हुआ था। और आज फजर के लिए कैसे उठ गया तू? 10 मिनट से बाइक निकाल। मैंने रैंडम ही कहा, मैंने उसको कॉल कर लेते हैं, शायद जाग रहा होगा, क्योंकि मैं जाग रहा था। मैंने इसको कॉल की, ये भी जाग रहा था। तुझे कॉल की, तू भी जाग रहा था। नहीं, हमने इसको इसलिए बुलाया, मैंने कहा चलो ऐसे ना हो, फिर हमने स्टिक भेजी और ये फटाफट देंगे उसी टाइम। स्ट्रीट तो हमने भेज दी थी, फिर कहना था इसने बुलाया नहीं। मोड़ लेना पहले, या कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जाने दे, ये मोड़ के लेगा बोली। तो जी फाइनली अब हम कैंट पहुंच चुके हैं। इतना रश नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल में हम नाश्ता करके जा चुकी है। फाइनली हम आ गए इधर अलमजीद। वैसे तो हम यखनी पुलाव से खाते थे, लेकिन आज इधर से ट्राई करते हैं। लेकिन लाइट नहीं लग रही है अनवर, ऐसा लग रहा है लाइट नहीं है इनके पास। ब्रो आप याद है यहाँ पे क्या जबरदस्ती बिला हाँ, ये लड़का बैठाता था। अभी हम आके ना यहाँ रुकते थे सादा लेके बाद, इधर लेट बनता था। अभी हमें देखता था, ऊपर से वाले लगाता था, आज भाई यखनी पुलाव तैयार है। फिर हमें शर्म से आना ही पड़ता था। क्योंकि सामान तैयार ही पड़ा ऑलमोस्ट। लड़कियों के साथ स्नैप चल रही है, क्या बातें कर रहा है यार, ये दस्ती बात जो इनकी। अस्तगफुरुल्लाह। तो जी फाइनली यहाँ आ गए हैं, राइस का ऑर्डर दे दिया। वैसे आज मैं इन लोगों को ना एक नई चीज़ खिलाता हूँ। और जितने में राइस आ रहे हैं ना, मैं आ रहा हूँ बाहर से, हो गया रहा हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ। A few moments later. यार एक दिन हो गया मेरे साथ में। जैसे ही वहाँ जाके बैठा ना, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वॉलेट ही नहीं था। मैं फ़ौरन निकला हूँ वॉलेट ढूंढने के लिए। एक तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, कहीं गिरा होगा ना उठा के जेब में डाल लेंगे। पैसों की टेंशन नहीं है, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और मेरे ATM कार्ड, हर चीज़ है बड़ी उसके अंदर। अब मिल जाए सुकून से। अब जहाँ से आया था मैं वहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन ये बुलशिट यही बता रहा हूँ कि जिसको नज़र आता है वो उठा लेता है। अब मैं कैसे ढूंढूँ बोला। अब जहाँ से आया वहाँ देख लेते हैं। 1 hour later. तो जी जहाँ से हम आए थे वो सारा रोड में देख आया हूँ, कहीं भी वॉलेट नहीं पड़ा। वॉलेट गिरा ना, उसमें तकरीबन 10,300 या 400 रुपये थे। 10,000 से ऊपर पैसे थे। मेरा ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट कार्ड और बाइक का कार्ड, ड्राइविंग लर्नर, हर चीज़ उसके अंदर थी। उन चीज़ों का ज़्यादा जलाल रहता है, दोबारा से बनवाने पड़ेंगे। एक रोड देख के आए मैं अनवर के साथ जहाँ से आए। और ऊपर से अहमद के काम देखो, मैं वापस आया हूँ, उसको कॉल किया, कहता मैं समझ गया जो तुम हंस रहे थे ना, मुझे पीछे फंसा के चले गए कि ना पैसे भरने पड़ जाएंगे। मैंने कहा लख लानत, सच्ची में वॉलेट गुम हो गया। वो मजाक कर रहा था। खैर फिर हम यहाँ आए, अनवर चला गया तो अहमद चाह चुका था। हमने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो खा लेते हैं। फिर भाई से पूछ लो, पहले आए हैं ना, हमने ऑर्डर दे दिया था तो जलालत से अब दोबारा आए हैं। दिल तो नहीं कर रहा खाने का, हाँ सड़ा पड़ा है, लेकिन अनवर के कहने पे खा रहा हूँ। जी सीन अब ये है कि घर आ गया हूँ। घर नहीं बताया, ऐसे खाम खा टेंशन लेते हैं। टेंशन तो खैर मुझे भी है, पैसों की नहीं, लेकिन वो इन चीज़ों की जलालत सीना। ID कार्ड दोबारा बनवाना, ड्राइविंग लर्नर दोबारा बनवाना, ये सारी चीज़ें, ID कार्ड दोबारा बनवाना। चलो बैंक कार्ड तो ऐसे ही बन जाएंगे ना दोबारा, खैर क्या कर सकते हैं। अब जो लॉस होना होता है वो होना ही होता है। अब मेरे टेंशन लेने से सब कुछ वापस थोड़ी मिल जाएगा। अब जो गिर गया, जो चला गया वो चला गया। 1 hour later. मैं आया हूँ इधर वो स्टैम्प बनवाने, क्योंकि वो रिपोर्ट करवानी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं दोबारा ID कार्ड बनवाऊँगा ना तो वो कह रहे हैं उसके लिए पहले वाले कंप्लेन करवानी पड़ेगी थाने में जाके, तो उसके लिए स्टैम्प बनती है। तो ID कार्ड अब जाहिर बात है गुम हुआ है, दोबारा तो बनवाना है, बाइक का कार्ड भी। तो इसीलिए ना तो ये भी हम आए हैं कचहरी के सामने, स्टैम्प बनवाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही सहारे चल रहा हूँ इनके। तो जी अब इधर आए हैं स्टैम्प बनवाने। यकीन करो मैं तो दूसरी दफ़ा धुल रहा हूँ।
तो जी इस टाइम बना लिया, इसके ऊपर एक और पेपर अभी लगना है। ये देखो अभी मैंने बोर्ड दिया है, फिर चलते हैं थाने। तो जी ये देखो ये प्रिंट निकलवा लिया, अब हमें जाना पड़ेगा थाने और जाके बाकी काम करवाते हैं। तो जी फाइनली इधर आ गए हैं, अब जाके करते हैं काम। फाइनली वो लिखवा दिया सारा, अब हमें वो देंगे रिपोर्ट, जो कि हमने ना वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है तलाश के गुमशुदगी की, ठीक है। तो वो हमें मिलता है, वो असल में अगर मेरा कोई आईडी कार्ड गलत यूज़ करेगा ना तो मैं वो दिखा सकता हूँ कि मैंने ना पहले कंप्लेन करवाई हुई है, वरना उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा अगर कोई गलत यूज़ होता है और मैंने कंप्लेन नहीं करवाई हुई। तो वही सीन करवाया, यहाँ बैठे हैं, अभी वो लेके गया, मैंने कहा इतने में रिकॉर्ड कर लूँ। ये तो शुक्र है पुलिस वाला हमारा जानने वाला था, नहीं तो फिर अभी जलालत हो रही। जानने वाले के पता है क्या फ़ायदा, भी देखना बोतल भी आएगी। वैसे ही गैस कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम पड़ा ना थोड़ा सा। लिख दिया तो जी फाइनली ये लिखवाए हैं, नए आईडी कार्ड बनवा सके। तो जी फाइनली अब जो लॉस होना था हो गया, क्या कर सकते हैं, जलालत होना हो गया है। इस व्लॉग को यहीं एंड करने लगा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करने का भी नहीं दिल कर रहा। अल्लाह हाफिज़।